हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोदय साइंस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सहसंयोजी ठोस और आणविक ठोस के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं आयनिक ठोस और धात्विक ठोस के बारे में। तो आज हम बात करते हैं सहसंयोजी ठोस की। सहसंयोजी ठोस ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु। सहसंयोजी ठोसों को हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, बताऊंगा क्यों कहते हैं। परमाणु अवयवी घटक क्या आएंगे? परमाणु। आप जानते हो सहसंयोजी बंध दो परमाणु में पाया जाता है, साझेदारी वाला बंध होता है। अच्छा, बंध का प्रकार कौन सा होगा? अभी बताया था मैंने आपको, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी ठीक है। सहसंयोजी बंध में क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक परमाणु जो होते हैं वो आपस में जुड़कर एक अंतर बंधन संरचना बना लेते हैं, अंतर्गठित संरचना बना लेते हैं। जैसे कार्बन की बात करूंगा, कार्बन के जो आपने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े होंगे कौन कौन से, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, जैसे सिलिका है, ये सारे क्या है बेटा? सहसंयोजी ठोस हैं। इसमें क्या होता है? तो मैं सबसे पहले कार्बन की बात कर लूं तो कार्बन में क्या होता है? कार्बन की वैलेंस कितनी होती है? 4। ये आपकी 4 वैलेंस हो गई कार्बन। फिर मान लो सपोज करो इस तरीके से, फिर ये कार्बन हुआ, ये कार्बन पे कितने जुड़ा होगा? 4 से। ये कार्बन कितने जुड़ा होगा? फिर 4 से जो है इस तरीके से। कहने का मीन्स ये है कि कोई भी जो सॉलिड होगा इसमें इस तरीके से, ठीक है, कोई भी जो सॉलिड होगा वो एक क्या बना लेगा? नेटवर्क बना लेगा। क्या बना लेगा? नेटवर्क बना लेगा। और नेटवर्क बनाने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी बहुत क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे। इनके गलनांक क्वथनांक के मान भी क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। वैसे सहसंयोजी जो परमाणु जो होते हैं, सहसंयोजी बंध जो होता है वो ज्यादा प्रबल बंध नहीं होता, लेकिन क्या करते हैं आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बना लेते हैं। नेटवर्क बताया था, जाल सा बना लेते हैं। अभी बताया था मैं कि जैसे कार्बन की वैलेंस की बात करें तो कार्बन वैलेंस कितनी होती है? 4। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से घिरा रहेगा। जैसे इसकी बात करें तो ये कितने से घिरा हुआ है? 4 से। इसकी बात करो तो ये भी कितने से घिरा होगा बेटा? 4 से। ये भी घिरा होगा। तो इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते, एक दूसरे से अटैचमेंट इनका तोड़ नहीं सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो इनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी बहुत क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। विद्युत गति क्या होंगे? कुछ अलग होंगे। सहसंयोजी जो ठोस होते हैं ये विद्युत गति क्या होंगे? कुछ अलग होते हैं। जैसे हीरा क्या है? कुछ अलग, ठीक है। ग्रेफाइट जानते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन गिरा होता है, इसलिए उसमें विद्युत अलग हो जाता है, जो कि क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन केस में आता है। तो कुछ अलग की तरह बाकी काम करेंगे। गलनांक क्वथनांक के मान इसके इसलिए ज्यादा होंगे क्योंकि नेटवर्क का निर्माण करता है, क्योंकि सहसंयोजी बंध में इस प्रकार का गुण पाया जाता है सहसंयोजी ठोसों में कि वो एक दूसरे से मिलकर एक अंतर्गठित संरचना बना लेते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? नेटवर्क ठोस, ठीक है। तो बंध अवयवी कण तो क्या हो गए? इसमें परमाणु हो गए, बंद हो गए इसमें सहसंयोजी। गलनांक क्वथनांक के मान ज्यादा होते हैं, विद्युत धारा के कुछ अलग होते हैं। एग्जांपल आपके हो गए हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका। फिर मैं बात करूं आणविक ठोस। देखिए आणविक ठोस क्या होते हैं, देखिए आणविक ठोस। आणविक ठोस में वही अवयवी घटक जो होते हैं किनसे मिलकर बने होते हैं? अणु से। वे ठोस जिसमें अणु पाए जाते हैं। अवयवी घटक क्या होते हैं? अणु। उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। बंध कौन सा होगा? बंध होगा आपका वॉन डेर वाल्स बंध, जो कि बहुत दुर्बल होता है। दुर्बल होने के कारण के गलनांक और क्वथनांक के मान में क्या होंगे?
गलनांक और क्वथनांक के मान भी क्या होंगे, कम, क्योंकि बल बहुत दुर्बल होता है। और विद्युत धारा क्या होंगे, उछाल। ठीक है, एग्जाम्पल H2, I2, Cl2, CH, Cl3, CO2, ठोस CO2 लिख लो, HF, ठीक है, HCl, NH3, H2O, ये सारे आणविक ठोस के ही एग्जाम्पल हैं। इनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, देखो बेटा, एक तो बांटा गया है ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसमें ऐसे आणविक ठोस जिसमें क्या पाए जाते हैं, ध्रुवीय परमाणु पाए जाते हैं, ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। मैं जैसे HF की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, HF, तो मैंने दो क्या ले लिए, अणु ले लिए। ये दोनों क्या है, पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। इनके बीच जो बल पाया जाएगा, ये बल कौन सा कहलाएगा, वॉन डर वाल्स बल। किस प्रकार का है, द्विध्रुव आकर्षण बल। दो अणुओं के बीच लग रहा है बेटा, देखो, एक अणु हाइड्रोक्लोराइड का ये है, एक अणु हाइड्रोक्लोराइड का ये है, तो ये दो ध्रुवों के बीच लग रहा है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल, इसका नाम, ये भी द्विध्रुव और ये द्विध्रुव। आकर्षण बल इस प्रकार का बल है, वॉन डर वाल्स बल है। ठीक है, इस प्रकार के ठोस को क्या कहेंगे हम, ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसमें दो ध्रुवीय अणुओं के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल पाया जाता है। इनके गलनांक क्वथनांक के मान भी कम होंगे, क्योंकि वॉन डर वाल्स बल पहले से क्या है, कमजोर बल है, आसानी से टूट जाते हैं। विद्युत धारा क्या होंगी, कुछ अलग होंगे। इसमें आपका एग्जाम्पल तो ये हो गया, आपके CH, मान लो, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, HF, HCl, ये भी इसका एग्जाम्पल है, प्लस माइनस। ठीक है, इस तरीके से हम देखें तो ये हो गया हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करूं मैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। इसी में से तीनों समझ आ जाएगा आपको। अध्रुवीय आणविक ठोस, ऐसे ठोस जिसमें अध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। अध्रुवीय अणु ये रहते हैं, H2, I2, ये दो H, इधर से ये दोनों H, इनकी विद्युत ऋणता में कोई अंतर नहीं है, अर्थात इनमें कोई डाइपोल क्रिएट नहीं हुआ, तो इनके बीच जो बंध पाया जाएगा वो भी क्या कहलाएगा, वॉन डर वाल्स बल कहलाएगा, वॉन डर वाल्स बल। ये भी बहुत कमजोर होगा, तो इनके भी गलनांक क्वथनांक के मान कम होंगे, ये विद्युत क्या होंगे, कुचालक होंगे, क्योंकि चालन करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर आयन चाहिए, यहाँ दोनों ही नहीं है, तो किस प्रकार से विद्युत धारा चालन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने बताया था, अभी H2 है, I2 है, Cl2 है, एक्सेट्रा। फिर लास्ट आपका जो है वो है आपका हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये जो इस प्रकार का जो ठोस है वो ऐसे परमाणुओं में या ऐसे ठोसों में, हाइड्रोबंधित आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। तो मैं बात करूं H2O मॉलिक्यूल, किसकी बात करूं मैं, H2O मॉलिक्यूल। देखो ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। इसके और इसके बीच जो बंध होगा ना, इस वाले बंध को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अपने से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो उनके बीच जो बनने वाला जो बंध होता है वो बंध कहलाता है आपका हाइड्रोजन बंध। तो एक H2O का मॉलिक्यूल तो ये हो गया, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल ये हो गया, तो दो अणुओं के बीच कौन सा बंध निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन बंध। तो ऐसे अणुओं को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इनके गलनांक क्वथनांक के मान देखो, ध्रुवीय आणविक ठोस के गलनांक क्वथनांक के मान तो अध्रुवीय से ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा किसके होंगे, देखो सबसे कम तो होंगे अध्रुवीय के। किसके होंगे, अध्रुवीय के। उससे अधिक ध्रुवीय के, और सबसे अधिक किसके होंगे, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये बल इनकी अपेक्षा क्या होता है, प्रबल होता है। तो थोड़ा सा आइडिया रखना है कि ध्रुवीय के जो
गलनांक उत्तरांक के मानों में ध्रुवीय थोड़े ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा किसके होते हैं? हाइड्रोबंधित आणविक ठोस के। इसके एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, H2O, NH3। NH3 देखो, एक N ये रहा, 3 H यहां लगा दो ऐसे, दूसरा H, ये N, ये H और ये H। अब इसके जो बीच बंध बनेगा ना, ये क्या कहलाएगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से आणविक ठोस जो होते हैं, अवयव घटक अणु होते हैं। बल का प्रकार वॉन डेर वाल्स बल होता है। गलनांक उत्तरांक के मान बहुत कम होते हैं। ये विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। ये इसके बहुत सारे एग्जांपल हो गए, जिसमें से हमने ध्रुवीय आणविक ठोस जो ध्रुवीय परमाणु के बीच पाया जाता है, जिसमें वॉन डेर वाल्स बल होता है। बल का प्रकार क्या हो जाएगा आपका? द्विध्रुव आकर्षण बल, जिसमें आपका HCl, HF, CH3 ये सारे क्या हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जांपल है। अध्रुवीय के ये आपको दिख ही रखा है, हाइड्रोजन आणविक ठोस को देखिए। इस तरीके से ये आणविक ठोस जो है, जो आपका विभिन्न प्रकार के बंधन बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण चल रहा था, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें हम किसकी? आयनिक की। फिर उसके बाद किसकी बात की थी हमने? धात्विक की। फिर किसकी बात की थी हमने? दो बेटा सहसंयोजी और क्या नाम से आपका आणविक। इसमें अंतर इतना है कि 2 H परमाणु के बीच जो बंध बनता है ना, इस वाले बंध को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे इसको? सहसंयोजी बंध, है ना? सहसंयोजी बंध, ठीक है। यदि 2 H2 के मॉलिक्यूल इनके बीच जो बंध होता है, ये बंध होता है आपका वॉन डेर वाल्स बल। ये बल क्या होता है? थोड़ा सा कमजोर होता है इसके बजाय सहसंयोजी बंध के बजाय। आपको मालूम है ये 2 अणुओं के बीच लग रहा है, ये 2 परमाणु के बीच लग रहा है, तो इनकी दूरी थोड़ी कम है, इनकी दूरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि दूरी ज्यादा हो जाती है, रेडियस ज्यादा हो जाती है, जानते ही हो आप भाई। ये 2 एटम है, तो ऐसे जुड़ रहे हैं, एक ये ऐसे जुड़ रहे हैं, तो बताओ रेडियस किसकी ज्यादा होगी? इस वाले रेडियस ज्यादा होगी, ये रेडियस ज्यादा होगी, तो ये रेडियस क्या होगी? कम होगी। रेडियस इसकी ज्यादा हो गई, उनके बीच दूरी अधिक हो गई। दूरी अधिक होने से अंतराल का आकर्षण क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाने से गलनांक उत्तरांक के मान भी कम हो जाते हैं। जब दूरी बढ़ गई तो परमाणु के बीच की, तो आसानी से क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। सहसंयोजी और आणविक ठोस में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वो क्या बना लेते हैं? नेटवर्क बना लेते हैं, इसलिए उनके मान इनसे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। नेटवर्क तक जाल बना लेते हैं, एक दूसरे जुड़ मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले आपको किस तरीके से जुड़ते हैं। उनके जुड़ने का बताया था मैंने भी आपको, एक दूसरे जुड़ जाते हैं। कार्बन की बात की थी ना आपसे, इस तरीके से जुड़ जाते हैं। इस कार्बन पकड़ लो तो एक नेटवर्क से बना लेते हैं वो, ठीक है। इस तरीके से हमारे ठोसों का वर्गीकरण क्या हुआ बेटा? कंप्लीट हुआ। थ्योरेटिकल टॉपिक था, लेकिन मैंने उसको आसान इसलिए बनाया क्योंकि कुछ आपको बेसिक्स याद रख लो और उनके आधार पर उनका डिवाइडेशन हम कर सकते हैं। कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 2 ही प्रश्न आते हैं। एक छोटा आता है अति लघुत्तरात्मक का, एक आता है आपके लघुत्तरात्मक का, एक 1 नंबर का आता है, एक 2 नंबर का आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।